बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे रमज़ान के महीने में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मैदे के मसाइल और सर दर्द वगैरह। तो उसके लिए आप कौन सी हेल्थ टिप्स हैं जिनको अडॉप्ट करने से आपके रमज़ान अच्छे गुजर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, रमज़ान का बाबरकत और रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इस बाबरकत महीने में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जितना ज़्यादा हो सके रहमतें समेटे और इस महीने के फ़ज़ाइल हासिल कर सके। रहमतें और बरकतें समेटने के अलावा ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। रमज़ान में सेहत की खराबी एक आम मसला है। हम ना चाहते हुए बदपरहेज़ी का मुजाहरा कर जाते हैं, बल्कि हम रमज़ान में वो सब भी खाते हैं जो हम पूरा साल नहीं खाते। खाने की ये बेहतियाती हमारे लिए सेहत के मसाइल पैदा करती है। ख़ास तौर पे वो लोग सेहत के मसाइल से ज़्यादा दो चार होते हैं जो किसी दायमी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, माइग्रेन और हार्ट के मसाइल मुब्तला हों। सबसे पहले हम बात करते हैं मैदे के मसाइल के हवाले से। रमज़ान में तेज़ाबियत और बदहज़मी एक बड़ा कॉमन मसला है। इसकी वजह इफ्तारी के फ़ौरन बाद पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या चिकनाई से भरपूर खाने खाना है, जो तेज़ाबियत की शिकायत पैदा करती है। इसके अलावा अगर आप रोज़े के दौरान मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं तो इसके लिए सहरी में अपने खानों पर एक नज़र डालें। आइए तेज़ाबियत से बचने के लिए 4 उसूलों पर कारबंद रहें। सहरी लाजमी कीजिए और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, यानी जिनमें मिठास कम हो। ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होते हैं और देर तक फिलनेस का एहसास देते हैं। नंबर 2 है सहरी खाने के बाद फ़ौरन बिस्तर पर ना जाएं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग सहरी के फ़ौरन बाद लेट जाने के आदी होते हैं और इफ्तारी के फ़ौरन बाद हैवी खानों से गुरेज करें। इफ्तारी खजूर से करें, इसके बाद ब्रेक लें और फिर कुछ खाएं। इफ्तारी के वक्त चिकनाई, फ्राइड और फैटी खानों की जगह सेहतमंद और बैलेंस खानों का इस्तेमाल करें। प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये शदीद तेज़ाबियत का सबब बनते हैं। कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल ना करें, ये हमारे जिस्म से नमकियात को कम कर देते हैं। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि ये तेज़ाबियत को बढ़ा देता है। रमज़ान के महीने में डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव होता है। ऐसे अफराद जो डायबिटीज़ मुब्तला हैं वो रोज़ाना इफ्तार के बाद और सहरी में अपनी शुगर लाजमी चेक करें। अगर दौरान रोज़ा इनकी ब्लड शुगर 60 तक गिर जाए तो फ़ौरन रोज़ा तोड़ दें, और अगर 300 से तजावुज़ कर जाए तब भी रोज़ा तोड़ देना बेहतर है। रोज़ा तोड़ने से बेहतर है कि इस कंडीशन में रोज़ों में ब्रेक लिया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये एक मजहबी फरीज़ा है, लेकिन ये भी परमिशन है कि बीमारी की हालत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जब हम इफ्तारी या सहरी में पानी नहीं पीते तो मिनरल्स और सॉल्ट का बैलेंस ख़राब हो जाता है, जो सेहत की खराबी की वजह बनता है। अगर आपका सर चकरा रहा है तो इफ्तारी के वक्त ठंडे पानी में नमक और चीनी डालकर इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल ड्रिंक्स के बजाय नींबू पानी या ताज़ा पानी का इस्तेमाल कीजिए। व्यूअर्स, रमज़ानों में सर दर्द होना एक आम बात होती है। कुछ लोग चाय और कॉफ़ी इस कदर शौक से पीते हैं कि अगर उसका इस्तेमाल ना करें तो सर दर्द की शिकायत करते हैं। इसलिए रमज़ान से कुछ हफ्ते पहले चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। इस तरह रमज़ान में चाय की तलब सर दर्द का सबब नहीं बनती। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, रमज़ान में लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। चूँकि रमज़ान गर्मियों में अगर आए हैं तो इसमें ठंडे और फरहत बख्श मशरूबात का इस्तेमाल होता है और ये पानी हमारे लिए मसाइल का सबब बनता है। इसलिए बहुत तेज़ ठंडे पानी से गुरेज करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। फाइबर वाली ग़िज़ाएँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जारी रखिए। मसाले वाली ग़िज़ाओं से भी परहेज़ कीजिए और वॉक को भी मामूल बनाइए। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अमूमन रमज़ान में लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि सारा दिन का रोज़ा इनका ब्लड प्रेशर लेवल कम करता है। ऐसी सूरत में ज़्यादा थकने से गुरेज करें। इफ्तार और सहर में पानी का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की अलामत महसूस हो तो इफ्तार में नमक वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान का महीना ख़ुद को बदलने का है। इस महीने अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा खाने से गुरेज करें, मुनासिब खाएँ, सेहतमंद रहिए और इबादत भरपूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।